नमस्कार किसान साथियों, मैं महेश कुमार अपना किसान सेवा केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने हम पेश करें एक छोटी सी जानकारी। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो आज हम बताने वाले हैं आपको सरसों की टॉप वैरायटी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि सरसों की टॉप वैरायटी। तो सरसों की टॉप वैरायटी में आज हम बताने वाले हैं जो कि हाइब्रिड किस्में हैं। तो नंबर 1 में आती है हमारी पायनियर 4546। जी हाँ, 4546 एक बहुत ही अच्छी और नंबर 1 क्वालिटी में होती है। तो इसकी उपज कितने दिन में पककर तैयार होती है और कितनी उपज इसकी होती है प्रति एकड़, और इसके लिए कितनी खाद हमें देनी चाहिए और कितने पानी लगाना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आज हम सरसों की पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो बात कर रहे थे अभी हम पायनियर के बारे में। पायनियर बहुत ही अच्छी किस्म है और इसका मोटा और काला दाना होता है और इसकी बुआई की बीज दर जो है 1 किलो प्रति एकड़ की होती है। और पहली बार में जब हम बुआई करते हैं तो इसमें 25 किलो नाइट्रोजन मतलब कि यूरिया और 1.5 कुंटल सुपर दाने वाली, इसके बाद में हो गया हमारा 50 केजी डीएपी और 40 किलो पोटास। जी हाँ, ये बहुत ही पर्याप्त मात्रा है सरसों के लिए, वो चाहे हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। ये शुरू से लेके लास्ट तक सरसों की फसल में बहुत ही अच्छा पोषण प्रदान करती रहती है। जी हाँ, और हो सके तो जब हम सरसों में पहला पानी लगाते हैं जो कि 30 से 35 दिन के समथिंग पे लगता है, तो उसमें हम लगभग 80% WDG की 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलो यूरिया में मिला के या 45 किलो यूरिया में मिला के हम उसमें डालते हैं, तो उससे हमें और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर हम 80% वाली सल्फर WDG प्रति एकड़ की दर से 45 किलो बैग में मिलाकर जब हम पहले पानी पर डालते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब हम बताते हैं कि इसकी बीज दर जो हमारी है 1 किलो प्रति एकड़, इसी हिसाब से हमारी दूसरे नंबर पे आती है बायर की सरसों। बायर 5222 रो एग्रो करके आती है, जो कि इस बार शायद क्रिस्टल ने ले लिया है या क्रिस्टल का नाम भी दे करके आ रही है। बायर की 5222 जो रो एग्रो नाम से पहले आया करती थी, ये भी सरसों बहुत ही अच्छी है। इसका दाना कुछ थोड़ा छोटा होता है पायनियर 4546 की अपेक्षा, लेकिन उपज में ये भी बहुत ही अच्छी है और इसकी बीज दर जो है 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की होती है। इस सरसों की भी उपज पायनियर की तरह ही सेम है, लगभग 6-7 से लेकर के 9 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। और इसमें रोग भी कम लगने के चांस होते हैं। थोड़ा बहुत अगर लगता है तो फंगस लगता है, माहू लगता है, तो उसके लिए आप थायोमेथाक्सम और साथ में साफ मिला करके स्प्रे कर देते हैं तो वो भी एकदम बेहतर हो जाता है और उससे अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जी, तो अब हम नंबर 3 पे बात करते हैं श्री राम की 1666। ये भी बहुत अच्छी किस्म है और इसकी भी फसल की जो अवधि है वो लगभग वही सेम है कि 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसी तरह हमारी 4 नंबर पे आती है सरसों एडवांटा की 4 से 14, जो कि एक अच्छी उपज है, मतलब उपज देती है और सरसों भी बहुत अच्छी है। ये जो 4 वैरायटी हमने आपको बताई हैं ये बहुत ही अच्छी किस्म की हैं। इसमें रोग भी कम लगने के चांस रहते हैं और इनकी उपज भी बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिस तरह से हमने आपको बताया है कि इनकी लगभग बीज की बुआई भी एक ही समय पे होती है कि हम इन्हें चाहें तो शुरू अक्टूबर से लेकर के लास्ट नवंबर तक आराम से इनकी बुआई कर सकते हैं। और इनकी बीज दर हमने बता ही दिया है कि इनकी सेम बीज दर है सभी की, लगभग 1 किलो प्रति एकड़ से लेकर 1.5 से 2 किलो तक प्रति एकड़, लेकिन 45 से 46 की सिर्फ 1 किलो ही प्रति एकड़ की रहती है। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं किसान भाई हमारे जो लगभग 1.5 किलो प्रति एकड़ तक इसकी बुआई कर देते हैं। और इनकी उपज की अवधि जो है 110 से लेकर 130 दिनों तक होती है, इससे ज़्यादा इनकी नहीं होती है। इतने दिनों में पककर लगभग सभी तैयार हो जाती हैं, लेकिन पायनियर 45 से 46 है वो 110 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी किस्म की सरसों है। और इसके बाद में जो आपको मैंने बताया कि इसका पोषण जो है, पोषण सिर्फ सबकी लगभग एक ही दर देना है सबको कि बुआई के टाइम आपको सिर्फ 15 किलो यूरिया देना है, 50 किलो डीएपी देना है, 150 किलो सुपर देना है दाने वाले और 40 किलो पोटाश देना है। जी हाँ, इसी तरह सरसों की चारों वैरायटी में सिर्फ इसी तरह से पोषण देना है कि जब हम बुआई करते हैं तो बुआई करते समय हमें 15 किलो यूरिया लेना है, 50 किलो डीएपी लेना है और 150 किलो दाने वाली सुपर लेना है और 40 किलो पोटाश लेना है। तो इसी तरह से हमें
मतलब बुआई के समय देना है। और जब ये 25 से 35 दिन की होती हैं तो इसी बीच में हमें जब दूसरा पानी देना रहता है, उस टाइम पे हमें कुल 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों में बुआई करना है। और साथ में 3 किलो सल्फर WDG प्रति एकड़ के हिसाब से 45 किलो बैग में मिला के बुआई कर देते हैं तो सरसों की उपज में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दाना भी तेल से मतलब भरपूर होता है कि सरसों जो हमारा होता है तो सल्फर का काम है कि सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरसों की मात्रा में तेल को बढ़ाना, सल्फर का यही काम होता है और इससे पौधे भी चमकदार रहते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब हम चलते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।